नमस्ते। हमारे राष्ट्रवादी, राइट विंगर, कंटेंट क्रिएटर हो, धर्मगुरु हो, वक्ता हो या इतिहासकार, सभी लोग आज हमारे समाज को बोल रहे हैं कि वेद आदि शास्त्रों के अंदर सारे साइंस पहले से ही छुपा हुआ था। जहाँ से यूरोपियन ने सीखकर आज उन्होंने विज्ञान में, साइंस में इतना प्रगति किया है। ठीक है, मान लेता हूँ, क्योंकि प्राचीन भारत खगोल शास्त्रों में, गणित में, आयुर्वेद में अभूतपूर्व प्रगति किया था, जहाँ से यूरोपियन ने भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ये बात कह देना एकदम गलत है कि उन्होंने सब कुछ यहाँ से ही सीखा है, क्योंकि भूमध्य सागर के तट पर भी बहुत दार्शनिक, बहुत वैज्ञानिकों का जन्म हुआ है। और वहाँ भी हमारे इधर जो अभी कहा जा रहता है कि वेद आदि शास्त्रों और जो पुराण है ये सब ऐश्वरिक ग्रंथ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप नहीं उठ सकते हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन उठाओगे तो आप धर्म विरुद्ध कह दिया जाओगे, आपको कम्युनिस्ट कह दिया जाएगा अभी। और वहाँ भी ऐसा पहले था, जो चार्ज जो कहता था वही सत्य है, चार्ज के विरुद्ध आप बात नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत वर्षों के साथ साथ उन्होंने चार्ज की जो गलतियाँ था वो भी माना, वो भी सुधार किया, और उन्होंने पूरे यूरोप ने नस्लवाद के नाम पर पूरी दुनिया में जो अत्याचार किया था उसका भी वो माना और सुधार किया। लेकिन हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो वक्ता है, वो हमारे समाज को आज भी बोल रहा है कि वेद आदि शास्त्रों के अंदर सारे साइंस पहले से ही छुपा हुआ था, और हमारे शास्त्रों के अंदर कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन का बात कभी नहीं था, और हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन का बात है वो बाहर वालों ने आकर हमारे ग्रंथों में मिलावट किया है। लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। हाँ, आज भी होता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन कोई राष्ट्रवादी वक्ता, कोई राष्ट्रवादी इतिहासकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में होते हैं। लेकिन आज भी डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर लोग हमसे दूर जा रहे हैं। कोई भीमवाद के नाम पर, कोई कम्युनिस्ट के नाम पर, कोई द्रविड़ियन के नाम पर हमसे दूर जा रहे हैं। लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सच को नहीं मानेगा वो जाति कहाँ जाएगा, है ना। जीत पर खड़ा है कि हमारे शास्त्रों के अंदर पहले ही सब कुछ है और हम कभी भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जब हम ये मान लेंगे कि हमारे पूर्वज सारे कुछ जानते थे, उनके पास सारे समस्या का हल था, सारे समस्या का आंसर था, तो हम क्यों प्रगति करेंगे, क्यों खोजेंगे। और इसी के कारण तो हम 1000 साल तक बाहरी शत्रुओं का अधीन रहा। बाहर वालों ने बेहतर वेपन बना के आया और हमको हराया, और हमारे ऊपर 1000 साल तक अत्याचार किया, हमारे संपदा को लूटा, हमारे लोगों का जेनोसाइड किया। लेकिन आज हमारे जो लोग हमारे समाज को दिशा दिखा रहे हैं, राष्ट्रवादी लोग, वो आज भी उसी दिशा में हमारे समाज को लेके जा रहे हैं कि हमारे पास सारे कुछ था, तो हम थे, हम ही श्रेष्ठ थे। तो लोग प्रगति क्यों करेगा। लोग वही बाबाओं के पंडल पे जाएगा और उनकी कथा सुनेगा, और वही सुनेगा कि हम हैं, भजन गाएगा, वही करते रहेगा। हम ही श्रेष्ठ थे, हमसे बेहतर कोई नहीं था, और हमसे यूरोप ने सीखा है। करते रहो, करते रहो। ऐसा करके कौन सा जीत जाओगे। ज्ञान विज्ञान में प्रगति करना हमारा धर्म है। देखो, पहले का ज्ञान सही है, लेकिन पहले जो त्रुटियां है, जो कुछ है, वहाँ उसको मान के अभी प्रगति करना हमारे धर्म है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि उत्तरोत्तर प्रगति करना ही मानव का धर्म है, और ज्ञान हमेशा समय के साथ विकसित होता है। ये बात नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे हमारे शास्त्रों में पहले से सब कुछ था। नहीं था, पहले सब कुछ नहीं ऐसे था। आज के जो विज्ञान है, आज के जो साइंस है, वो पहले नहीं था। पहले इतना ऐसा नहीं था। आज के जो एरोप्लेन उड़ रहा है वो पहले नहीं था। ये मानो और प्रगति करो, अंधकार की तरफ मत जाओ।